लेकिन लीडर आज के टाइम में अगर है तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन राहुल गांधी भी हैं, लोगों से मिल रहे हैं। राहुल गांधी आलू में से सोना निकालेंगे, आप बना सकते हो? वो बायोलॉजी क्लास में भी अभी तक मैंने नहीं सीखा, ना किसी बच्चे को सिखाया है। आलू में से सोना निकलता है। और कौन सी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं वो? भारत टूट गया है क्या? भारत टूटा है? आप बताएं मुझे। भाजपा फैला रही है, उसको दूर कर रहे हैं। नफरत, कौन सी नफरत फैला? बांटने का काम कर रही है भाजपा, उसको तो कांग्रेस ने तो 84 में कत्लेआम कर दिया था सरदारों का, तो वो नफरत नहीं थी? केजरीवाल जी को आपने चुन लिया, अब केजरीवाल जी ने आपको फ्री शराब दे दी, आपको लत लगा दी फ्री शराब की, ठीक है? फ्री शराब दे दी, 150 रुपए के साथ एक और लो। आज अब शराब नहीं मिल रही है उतने की, जिसको लत लग गई वो क्या करेगा? वो अपने घर जाएगा, बीवी से पैसे जबरदस्ती लेगा। जिस तरह से जो चर्चाएं चल रही हैं 2024 की अगर बात करें तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? ऑब्वियसली मिस्टर मोदी। क्यों मोदी? नरेंद्र मोदी। क्यों माने आई मीन क्या क्यों नहीं? आप पहले किसी से जब जवाब सवाल करें, आप बोले क्यों नहीं होना चाहिए मोदी जी को? वही तो जानना चाह रहे, क्यों लाना चाहते, कारण क्या है? क्योंकि वो लोगों की सेवा करते हैं, पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात करते हैं, और मेरे ख्याल से उन्होंने भारत की एक बहुत अच्छी छवि बनाई है दुनिया भर में। और बहुत सालों बाद हमें एक ऐसा लीडर मिला है जो सिर्फ वो जो खड़े हैं ऐसे लोगों को सिर्फ एक वोट बैंक नहीं समझते। आप समझ रहे हैं? गरीब 70 साल से गरीब बना रहा पूरे देश में। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले जाएं, बंगाल से लेके गुजरात को छोड़ दें, राजस्थान जोड़ लें, तो गरीब आज के टाइम में गरीब ही है, क्योंकि वो वोटर बैंक है। ना गरीब को पढ़ाएंगे, ना उसको अच्छी स्वास्थ्य की सेवा देंगे, ना उनके लिए एक अच्छा रोजगार ढूंढेंगे, क्योंकि वो जब तक गरीब है वो वोट बैंक है। ये 70 साल से पॉलिसी चली आ रही थी कांग्रेस की, चाहे किसी भी पार्टी की। मैं ये नहीं कह रही, बीजेपी भी कोई दूध की धुली नहीं है, सब समान है, सब बराबर हैं। लेकिन लीडर आज के टाइम में अगर है तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन राहुल गांधी भी हैं, लोगों से मिल रहे हैं। राहुल गांधी आलू में से सोना निकालेंगे, आप बना सकते हो? वो बायोलॉजी क्लास में भी अभी तक मैंने नहीं सीखा, ना किसी बच्चे को सिखाया है। आलू में से सोना निकलता है। और कौन सी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं वो? भारत टूट गया है क्या? भारत टूटा है? आप बताएं मुझे। भाजपा फैला रही है, उसको दूर कर रहे हैं। नफरत, कौन सी नफरत फैला? बांटने का काम कर रही है भाजपा, उसको तो कांग्रेस ने तो 84 में कत्लेआम कर दिया था सरदारों का, तो वो नफरत नहीं थी? 84 में कत्लेआम जब किया था। अगर आज मैं बोलती हूँ जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो आ जाओ आप नीचे, धरती क्या आप हिल जाओ? आप हिल लो, मैं हिल लूँ, वो गरीब क्यों हिले भाई? आपको मालूम है उत्तर नगर में आज भी, ये आपने कहा कि 84 का, तो उनने राजीव गांधी का ही जो बयान था, तो उन्होंने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। बोला, मेरे को मालूम है, पर मैंने आपको नहीं बोला, ये आपने बोला है। आप मेरे मुंह में शब्द ना डालें। आप मेरे से एक अनबायस्ड ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो मैं ये बोल रही हूँ, पॉलिटिकल पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो AIMM हो, समझ रहे हैं? कोई भी रीजनल पार्टी हो, कुछ भी हो, लेकिन एक लीडरशिप का कैलिबर सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी जी में है, जो वो सबको लेके साथ चल सकते हैं। अब ऐसा है कि उन्हें दुख अपनी उसमें नहीं आ रहा कि हम हारे हैं, उन्हें दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इंसान अलग हटके कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ये तो विकास की बात हुई, देश हित में काम बताइए, कुछ देश हित में जो आपको पसंद आया उस वजह से लाना चाहते हैं। दो या विकल्प नहीं है? दो लोग हैं, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी। इंस्पिरेशन कौन देता है? मोटिवेशन कौन देता है? देश के लिए सेवा करने का भाव आपके अंदर कौन लाता है? वैसे एक सिर्फ सोल्जर लाता है ना? पुलिस और सोल्जर खड़ी हो, तो आप सोल्जर को देख के आपके मन में आएगा देश के लिए सेवा करें, या पुलिस को देख के आएगा? आप बताएं, आप बताइए, किसको देख के आपके मन में आएगी कि मैं एक सैनिक को, एक जवान को देख के आपका मन करेगा ना मेरा बेटा भी फौज में जाए? पुलिस वाले को देख के मन करेगा करप्शन। बस यही अंतर है। जो भावना, अगर आप, प्रभु भी हमारे भावना से होते हैं, व्यवस्था से कभी प्रभु नहीं मिलते, प्रभु अवस्था से मिलते हैं। बस यही भेद जब आप जान जाएंगे, पॉलिटिक्स सब जगह है, बस ठीक है? आप राम बोल लो, रहीम बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये मान लो कि हम आज के टाइम में सब हम उसी राम भूमि से निकल के आ रहे हैं।
चाहे औरंगजेब आए, चाहे ब्रिटिशर्स आए, चाहे कोई भी आए इस देश में, तो इस देश की भूमि तो नहीं वो वहाँ से लाए थे, भूमि तो यहीं पर थी। ऋषि संत मुनि इसी भूमि पर आए थे ना। वो तो औरंगजेब नहीं लाए थे, वो ब्रिटिशर्स नहीं लाए थे, वो शेरशाह सूरी लोधी नहीं लाया था, वो संत नहीं थे। रंजन जी का क्यों ट्रांसफर कर दिया गया था? वो सब पॉलिटिक्स है, वो दैट इज ऑल पॉलिटिक्स, वो सब पॉलिटिक्स है सर, पॉलिटिक्स है, ब्यूरोक्रेसी है, बाबूशाही। वो तब भी थी, आज भी रहेगी, वो बीजेपी आएगी, चाहे वो आपके ओवैसीउद्दीन कौन है या आपके अखिलेश यादव आएंगे। मुझे अखिलेश यादव से बहुत उम्मीद थी, ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए थे, बहुत उम्मीद थी मुझे, पर नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, सब एक समान नहीं होते। हमारे अपने घर में बच्चे हैं, पढ़ते हैं, उम्मीद होती है। पहले तो इनको हम उम्मीदवार ना बोलें, ये हमारी कोई उम्मीद पूरी करते नहीं तो हमारे उम्मीदवार है ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप पॉलिटिक्स को एक तरफ रखिए और आप देश को आगे बढ़ने का, पहले तो आप दो चीज़ों को अलग करिए, ठीक है? सारी डिबेट सब कुछ पॉलिटिक्स है, लेकिन अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ बेटर, तो कभी कभी कुछ चीज़ों को आपको हटाना पड़ेगा। माँ बाप एक औलाद से बहुत प्यार करते हैं, पर ज़रूरी नहीं वो औलाद आपकी सेवा करेगी। अच्छा ठीक, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर एक मिनट सुन लीजिए एक मिनट। इमरजेंसी का टाइम भी मैंने पढ़ा है, ठीक है? ऐसा नहीं है मेरी उम्र 55 से ऊपर है, तो ऐसा नहीं है कि मैं 40 साल यहाँ पहनती है, चाहे जो भी हो, मैं 55 से ऊपर हूँ। तो मैंने इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ भी देखा है, जेपी मूवमेंट को भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। लेकिन बात यह है, मेरे सामने ये सब खड़े हैं, अब ये आप इनसे पूछोगे बेरोजगारी, हाँ बेरोजगारी। अब यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, गैस होगी, आपका तेल होगा, आप हमारी आबादी देखो, सब चीज़ों को कनेक्ट करके देखो, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। आप समझ रहे हो, हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। अगर उन्होंने कोई चीज़ सोल्जर्स के लिए निकाली है, वो कौन सा एक वो प्रोग्राम निकाला था 4 साल के लिए, आप सोल्जर अग्निवीर जो वो निकाला था, मेरे हिसाब से तो अग्निवीर बहुत देर से निकाला। आपको 12th में ही जितने भी सरकारी स्कूल है, लगाओ लड़कों को फौज में भेजो। क्यों सिर्फ एक किसान का बेटा जाता है फौज में? राहुल गांधी तो इसका सवाल उठाते हैं, कहते हैं युवाओं को अंधकार में ढकेल रही है भाजपा, जो स्कीम लाई है वो तो वो कल भाजपा कहेगी कांग्रेस ढकेल रही है। आप कांग्रेस भाजपा को अलग कर दो एक टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए। कांग्रेस भाजपा को हर चीज में कांग्रेस और भाजपा, लेकिन ये नेता क्यों नहीं समझते इस चीज को? जब कोई वो नेता है, आप समझ रहे हैं? एक साधु का फर्ज बनता है वो सेवा करेगा। वो बिच्छू को देखेगा बार बार पानी में डूब रहा है, वो बिच्छू को पानी से बाहर निकालेगा, बिच्छू उसको काटेगा, वो फिर बिच्छू को पानी में डालेगा, फिर बिच्छू काटेगा। वो बिच्छू अपने स्वभाव को कर रहा है, साधु अपने स्वभाव को कर रहा है। हर कोई अपने स्वभाव से परिचित है और वो वही व्यवहार करेगा। आप हर चीज़ को बीजेपी कांग्रेस करेंगे तो नहीं चलेगा। और यही जनता मूर्ख है, इनको मूर्ख रखा गया है जनता को, ताकि ये पढ़े लिखे ना, ये अपनी बुद्धि ना लगा सके, ये बेरोजगार रहे। ये हर वक्त हमारे लिए 5 साल के जो हम नियोजन करते हैं उसमें ही बहला फुसला के हम 5 साल आए, पैसा बनाए, फिर हम चले जाएं। हमारे अंदर एक भी प्रत्याशी, हमारा जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुन जाएगा वो हमारे लिए कमा लेगा। अब बीजेपी 15 साल रही यहाँ पर MCD में, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब ये आ गई, आपका क्या कहते हैं, केजरीवाल जी आ गए। केजरीवाल जी को आपने चुन लिया, अब केजरीवाल जी ने आपको फ्री शराब दे दी, आपको लत लगा दी फ्री शराब की, ठीक है? फ्री शराब दे दी, 150 रुपए के साथ एक और लो। आज अब शराब नहीं मिल रही है उतने की, जिसको लत लग गई वो क्या करेगा? वो अपने घर जाएगा, बीवी से पैसे ज़बरदस्ती लेगा। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल हो या मोदी जी हो या राहुल गांधी हो, फॉर दैट मैटर, दे ऑल आर बिलोंगिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी। दे विल कम एंड दे विल गो, बट दिस कंट्री विल रिमेन। ये देश रहेगा और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, सिर्फ वो नेताओं का नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम आने वाली जनता के लिए, आने वाले बच्चों के लिए कैसा देश दे के जाते हैं। आप समझ रहे हैं? आपको सिर्फ 5 साल के लिए देखना है क्या? आज अगर आपका बेरोजगारी कर रहे थे, चले जाते 4 साल, आपको सरकार फ्री खाना दे रही थी, ट्रेनिंग दे रही थी, 4 साल आपको पैसे दे रही थी, आपको प्रॉमिस कर रही थी, जॉब प्रॉमिस कर रही थी कि अगर आप लोग अच्छे निकलेंगे करो। इतने सारे बेरोजगार यहाँ बैठे हैं, नशीड़ी बैठे, ये पूरा इलाका भरा पड़ा है। केजरीवाल जी सुन रहे हैं? हर बस के पीछे अपना केजरीवाल। मैं आपको केजरीवाल जी का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। केजरीवाल के पास अपनी तो सोच समझ नहीं है एक्चुअली, सॉरी टू से। बहुत पढ़े लिखे हैं, रेवेन्यू कमिश्नर से इधर आए हैं, अन्ना हजारे के साथ थे, बट वेरी
वेरी सॉरी टू से उनका अपना दिमाग नहीं है। हर बस के पीछे मैं लेन में हूँ, आप हैं कि नहीं, मैं लेन में हूँ, आप है कि कोई पढ़ ही नहीं रहा उसको। इसे थोड़ा सा एक शीला दीक्षित थी, शी रियली लव्ड दिल्ली, शी लव्ड दिल्ली। उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत काम किया। आज जो भी काम हम दिल्ली में देख रहे हैं वो मिसेस स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की वजह से हुआ है, ठीक है। तो आप अगर किसी से कुछ अच्छा ले सकते हैं तो अच्छा लेके लोगों के लिए करें। आप समझे, अब मतलब मोदी जी के लिए इतनी नफरत है कि सब कुछ एक तरफ मोदी हेट, मोदी हेट, मोदी हेट। मतलब इतना आप किसी के साथ अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, मतलब इतनी आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है कि आप किसी को नफरत करके अपनी एनर्जी को वो कर रहे हैं। भगवान आपके लिए कुछ अच्छा भी करना चाहेगा ना तो भी नहीं होगा। एक सवाल है मेरा, सपा जो सपा के नेता हैं अखिलेश यादव के जो पार्टी के वो ने स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया, उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस का ये जो है इसको बैन कर देनी चाहिए, क्या कहेंगे? हमारे तो प्रभु कहते हैं कि जब आप किसी में दोष देखोगे, अवगुण देखोगे, तो इसका मतलब वो अवगुण आप खुद धारण कर रहे हो। आप समझ रहे हो, बुरा जो देखन में चला तो आप समझ गए, चोर की दाढ़ी में देखा, तो वो उनका अपना ओपिनियन है, वो उनका अपना व्यू पॉइंट है। रामचरितमानस किसने लिखी थी? किसने लिखी? तुलसीदास जी, स्वामी तुलसीदास जी ने। स्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने आप नहीं लिखी, वो उनकी कृपा हुई। तो हम अपने आप कुछ नहीं करते, हम अपने में तो कुछ सामर्थ्य ही नहीं है, वो उसकी कृपा होती है तो कोई कुछ करता है, और उसमें से हम उसकी निंदा करें या उसका वो करें, वो सब प्रभु जाने भैया। बस हमारा देश बढ़कर रहे। जय भारत।